हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 32 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अबाव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह से ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर एक ऑर्बिटल्स में, और जब तक कोई एक ऑर्बिटल पूरी तरह से ना भर जाए तब तक हम लोग दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग नहीं करते हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि किस तरह से हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास आया था। हमारे पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी को और उसके ऑर्डर को याद करने का तरीका था। सबसे पहले 1s की एनर्जी सबसे लोवेस्ट थी, उसके बाद 2s की एनर्जी उससे थोड़ी ज़्यादा थी, फिर हमारे पास 2p और उसके बाद 3s आता है। इसके बाद 2p की एनर्जी, उसके बाद 3s की एनर्जी ज़्यादा आई थी, उसके बाद 3p एंड 4s, उसके बाद 3p एंड 4s की एनर्जी आई थी, उसके बाद 3d एंड उसके बाद हमारे पास 4p एंड 5s। इस तरह से हमारी एनर्जी का क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा था। हम लोगों ने इस तरीके से इसको सीख लिया था। दूसरी चीज़ हमें जाननी है कि ये जो हमारे sp-d-f ऑर्बिटल्स हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा s सब सेल है, इसके लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो ml के वैल्यू भी इसमें 0 देखने को मिलेगा। मतलब एक वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब एक ओरिएंटेशन ये बता रहा है, मीन्स एक ही ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल है, और वो 1s 2s 3s कोई भी s ऑर्बिटल हो सकता है। और किसी भी एक ऑर्बिटल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो s ऑर्बिटल में एक ही चूंकि ऑर्बिटल है तो इसमें 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p की बात करें तो इसके लिए l का वैल्यू 1 होगा, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 0 एंड +1। ml वैल्यू क्या बताता है, कितने तरह के ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। 3 वैल्यू है, मतलब 3 ओरिएंटेशन होगा, मतलब 3 तरह के ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे p सब सेल में, px py एंड pz। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल में 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई देंगे p सब सेल में, या p ऑर्बिटल्स हम लोग कह लें। उसी तरह से d की बात करें तो d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, तो ml के वैल्यू हमें 5 दिखाई देंगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इस तरह से हमारे पास d सब सेल में 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 5 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो डी में इस प्रकार से मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, उसमें हम भर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास एफ ऑर्बिटल्स हैं, तो एफ ऑर्बिटल्स में हम लोग जानते हैं कि एफ ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू 3 होता है, तो इस हिसाब से एम एल का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, टोटल 7 वैल्यू दिख रहे हैं। मतलब 7 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकते हैं एफ ऑर्बिटल्स में। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 7, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं एफ ऑर्बिटल्स में। 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। तो आप इस चार्ट में फिर से देखें, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये 1s, ये 2s 3s 4s 5s 6s 7s। तो सभी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं आराम से, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हमारा p ऑर्बिटल्स है, 2p 3p 4p 5p 6p। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पे 6 आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हमारे पास 3d 4d 5d है, तो d ऑर्बिटल में मैक्सिमम से 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और f में मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बस ये 2 जानकारी आपको पता हो तो आप सभी एलिमेंट्स का, एटम्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं। तो आइए इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर हमारे पास बोरॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2 3 4 एंड 5। अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले हमें इन सभी के लिए जो ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर है उसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 1s सबसे लोवेस्ट एनर्जी, फिर 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। उसी प्रकार से यहाँ भी हमें सब चीज़ देखने को मिलेगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो एक तो आराम से रख सकता है। तो ये 1s1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर लिया।
अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2। दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो s ऑर्बिटल में ही एकोमोडेट हो गए। लिथियम की बात करें तो ये 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और बचा रह गया, तो ये 2s में फिर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बेरिलियम की बात करें तो इसमें 4 टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2, ये पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरा सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर बोरॉन की बात करें तो 1s2, 2s2 और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2p में चला जाएगा, 2p1। मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन तक का हो गया। अब हम लोग कार्बन, इसके बाद फिर कार्बन का देखते हैं। बोरॉन के बाद हमारे पास कार्बन आता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसका 6 एटॉमिक नंबर, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑर्डर लिखते हैं ऑर्बिटल्स की, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरना शुरू करेंगे। तो 1s में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2s में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 रह सकते हैं। लेकिन कार्बन के पास टोटल 6 थे, उनमें से 4 ख़त्म हो गए, तो बचा 2, तो 2 यहाँ पे हम लोगों ने भर दिया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये बाकी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो इनको आप हटा देंगे। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन के लिए है। नाइट्रोजन के लिए भी ये दोनों चीज़ें सेम ही रहेंगी, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे और बच गए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2p3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ तक सेम ही रहेगा, 1s2, 2s2, यहाँ पे 2p4 हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ भी सेम चीज़ रहेगा, यहाँ पे 2p5 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नियोन की बात करें तो यहाँ भी हमें 1s2, 2s2 और लास्टली यहाँ पे 2p6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नियोन तक के हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। नियोन के बाद हमारे पास अगला जो एलिमेंट आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14 और इसका 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले ऑर्बिटल की एनर्जी को अरेंज कर लेते हैं उनके बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें 11 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम में, 2 इसमें भर दिया, मैक्सिमम 2 रह सकता है 1s में, इसमें भी 2, इसमें 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ तक सेम ही रहेगा, यहाँ 3s2 बन जाएगा, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ तक तो 12 इलेक्ट्रॉन खपत हो जाएंगे, जो 13वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा 3p1 में। सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ तक सेम ही रहेगा, यहाँ 3p2 हो जाएगा। और फास्फोरस की बात करें तो यहाँ तक सेम ही रहेगा, 3p3 हो जाएगा। बाकी इन सब की ज़रूरत हमें है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इसी समय भरा जा रहा है हमारा। तो ये हमारा फास्फोरस तक के एलिमेंट्स हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग। फास्फोरस के बाद हमारा अगला एलिमेंट आता है सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का 17, आर्गन 18, 19 एंड 20। सल्फ़र का लिखना उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें 2 रहेगा मैक्सिमम, इसमें भी 2 मैक्सिमम, इसमें 6, टोटल 10 खत्म हो गए। इसमें 2 मैक्सिमम रह सकता है, 12 हो गया, बचा हुआ 4, तो 4 इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया सल्फ़र का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ये सब की ज़रूरत है नहीं। क्लोरीन का लिखेंगे तो यहाँ तक चीज़ें सेम ही रहेंगी, यहाँ पे 4 के जगह पे यहाँ 3p5 देखने को मिलेगा, 3p5। आर्गन की बात करें तो यहाँ पे हमें 3p6 देखने को मिलेगा। पोटेशियम की बात करें तो 3p, यहाँ तक हमारा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4s1 देखने को मिलेगा। और कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे 4s2 ये बन जाएगा। बाकी ये चीज़ें इसी तरह से रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब स्कैंडियम से। कैल्शियम के बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट आता है वह है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25। उसी तरह से एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे ऑर्बिटल्स का, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d।
टोटल 21 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर लिया। इसमें भी मैक्सिमम से 2 रख सकता है, इसमें टोटल 6 रख सकते हैं, इसमें 2, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आने वाला है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d1 4s2। टाइटेनियम की बात करें तो सब चीज़ें यहीं सेम रहेंगी, यहाँ पे 3d2 देखने को मिलेगा। वेनेडियम की बात करें तो यहाँ पर 3d3 देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4s2 रहेगा ही। सब चीज़ें सेम ही रहेंगी, कॉमन रहेगी सब में। क्रोमियम में हमें कुछ अलग देखने को मिलता है, यह स्टार लगा के आप इसको नोट कर लें, ये एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बाय अबव रूल के अनुसार चलेंगे तो हमें 4s2 3d4 देखना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है और ये हमें 4s1 3d5 देखने को मिलता है। और मैग्नीज के केस में यहाँ पे फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, 4s2 और 3d5 देखने को मिलता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा क्यों होता है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में समझेंगे इसको कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीज के बाद कौन सा एलिमेंट आता है उसे देखते हैं। मैग्नीज के बाद हमारे पास अगला जो एलिमेंट आता है वो आयरन, फिर हमारे पास कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इसको 26, 27, 28, 29 एंड 30। उसी तरह से हम लोग ऑर्बिटल्स के एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 6, 10 ख़त्म हो गए, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, टोटल हमारे 20 ख़त्म हो गए। बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। कोबाल्ट की बात करें तो सब चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे 3d7 हो जाएगा, 4s2 3d7। निकल की बात करें तो यहाँ भी 4s2 3d8 यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर हमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है कॉपर के केस में। यहाँ पे अगर अबव प्रिंसिपल से चलें तो 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के ये पूरी तरह से इसको फुलफिल कर देता है, 10 बना देता है, तो 4s1 3d10 देखने को मिलता है। और जिंक के केस में यहाँ पे 4s2 हो जाता है और 3d10 हो जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से ये कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से चेंज करके अपने आप को स्टेबल बना लिया, क्यों करता है ऐसा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, देखा उस तरह से। यहाँ पे एक बात और आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, इस आयरन का ही लेता हूँ। एक तरीका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखने का, अगर आप कक्षा वाइज अगर लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसे भी लिख सकते हैं। पहली कक्षा हमारे पास यहाँ पे है 1s2, पहली कक्षा ये हमारी है, इसमें मैक्सिमम से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, कॉमा। दूसरी कक्षा यहाँ पे 2 है तो टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमा 8। तीसरी कक्षा में यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2, 8 और 6, 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं। और चौथी कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं टोटल। तो 2, यहाँ पे 8, और यहाँ पे तीसरी कक्षा में 2 और 6 8, और इधर 6 14, और यहाँ पे 2। इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।